हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ कांत प्रधान और मैं अपने चैनल मेंटोरा टीचिंग वर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक 30 डेज़ का एक मास्टर प्लान यूपी टेट 2026 के लिए। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखा ही होगा आप लोगों ने कि मैं जो है एक मास्टर प्लान आप लोगों को बताने जा रहा हूं आज, कैसे हम लोग 30 डेज़ के अंदर अपना पूरा कोर्स कवर करें विद एमसीक्यूज़ भी हम लोग करेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं कि पैटर्न किस तरीके का है इस एग्ज़ाम का। इसमें किस तरह के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम मिलता है हमें। तो देखिए, ये जो पेपर 2 जो है, जो 6 से लेके 8 तक वाला जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, हिंदी के 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, और जो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो इसलिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, और इसमें भी 30 मार्क्स के ही हैं। इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, और मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और साइंस के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, अब ये जो होता है ये कंबाइंड रहता है, तो मैथ और साइंस करके एक आपको मिलेगा उसमें सेक्शन। तो सेक्शन डिवाइड होंगे, सीडीपी का एक सेक्शन होगा, एक सेक्शन इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का होगा, और एक होगा कंबाइंड मैथ और साइंस का, जो कि 60 क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, और जो है टोटल 150 मार्क्स का हमारा पेपर रहता है। ठीक, और जो टाइमिंग हमें मिलता है 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइमिंग रहता है हमारे एग्ज़ाम का। और इसमें कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो आपके लिए ये तो बेनिफिट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है कोई आप लोगों के लिए। तो आप क्या करेंगे, जब जो भी आता है आपको, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उतने तो करेंगे ही, और जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप तुक्का वगैरह मार देंगे। ठीक है, तो पर मतलब तुक्का मारना, मैं कोई यहाँ पर कह नहीं रहा हूँ आप लोगों से कि आप तुक्का मारें, पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही कोशिश करें कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने का अटैम्प्ट करें। चलिए, अब अपने अगले टॉपिक पर आते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से 30 डेज़ में पूरा सिलेबस किस तरीके से कवर करें। जो मैंने इसका एक प्लान तैयार किया है, तो वो मैं आप लोगों को उस पर ले चलता हूँ। चलिए देखते हैं अब हम लोग कि 30 डेज़ का मैंने किस तरीके से आप लोग के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। तो देखिए, डे 1 में हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे डे 1 है, डे 1 में हमने ले लिया 4 टॉपिक ले लिए, कोई भी क्या, मेनली हमें 4 टॉपिक एक सेलेक्ट करके रखने हैं कि डेली आपको ये 4 तो पढ़ने ही हैं। अब उसमें जैसे देखिए, फर्स्ट हो गया सीडीपी, ठीक है, मैथ्स हो गई और साइंस हो गई। ये तो डेली 3 सब्जेक्ट तो आपको डेली पढ़ने ही हैं। अब इसमें जैसे फोर्थ जो है सब्जेक्ट, वो आप लोग हिंदी ले सकते हैं। अब ऐसे ही क्या करेंगे आप, जब डे 2 की बात है, तो डे 2 में क्या करेंगे, तो डे 2 में आपने ये 3 तो ऐसे ही रखे। ठीक है, 3 जो है तो सीडीपी हो गई, मैथ्स हो गई, ठीक है, साइंस हो गई। ठीक, और ये फिर हम इसको ले लेंगे नेक्स्ट डे इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश की तैयारी करेंगे नेक्स्ट डे, और हिंदी का रिवीजन करेंगे। जो भी हमने हिंदी में पढ़ा होगा इसका रिवीजन करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि हिंदी, फिर यहाँ पर क्या क्या करेंगे, हिंदी का रिवीजन करेंगे, और इंग्लिश का हम लोग कोई टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सीडी में हम लोगों ने ले लिया चाइल्ड डेवलपमेंट ले लिया। ठीक है, और मैथ्स में जैसे मैंने नंबर सिस्टम ले लिया। ठीक, नंबर सिस्टम ले लिया। साइंस में मैंने लिविंग एंड नॉन लिविंग ले लिया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ले लिया। हिंदी में जैसे मैंने कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, संधि ले लिया जैसे, ठीक है, तो संधि ले लिया। अब ऐसे ही मैं कोई दूसरा, यहाँ पे नंबर सिस्टम है, ठीक, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी पैटर्न में हमें सारे डेज कवर करने हैं 30 डेज तक। अब ये यहाँ पर मैं लिखूँगा तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो मैंने एक आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार कर दिया है, जो कि आप लोगों को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है उसका टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, और आप टेलीग्राम पर जाकर वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसमें सारा आपको पूरा डे 1 से लेके डे 30 तक
जो भी प्लान है जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर किया है उसको, जिससे कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितना भी सिलेबस है, और विद हम लोग उसकी एमसीक्यू भी कर लेंगे साथ ही साथ। तो मैं डेली आपको यहाँ पर ये सब कौन कराएगा, आपको मैं ही कराऊँगा, ठीक है। तो मैंने सब आप लोग के लिए पहले से सोच के रखा है, प्रिपेयर करके रखा है कि किस तरीके से आप लोग क्या कराना। तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ में एमसीक्यू भी आप लोगों को कराता जाऊँगा। जैसे कि मैं अब जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पे मैंने आप लोगों को करवाया, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। सेम ऐसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो मैं कराऊंगा जब मैं ये, तो इसके कॉन्सेप्ट प्लस इसके क्वेश्चन, ऐसे ही लिविंग एंड नॉन लिविंग वाला टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, तो उसके भी कॉन्सेप्ट थ्योरी और उसके जो एमसीक्यूज करेंगे। सेम ऐसी संधि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके भी साथ ऐसे ही सेम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग इस चीज़ का बस थोड़ा सा मेरे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये मेरा एक इनिशिएटिव है कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में इन चीज़ों का बेनिफिट लें, ठीक है। यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई फ़ी नहीं है, फ्री बैचेस हैं। आप लोग आएँ और यहाँ से बेनिफिट लें, बस मेरा यही एक बनाने का मोटिव है इस चैनल को। और मेरा कोई यहाँ पे कोई आप लोगों से कोई बेनिफिट नहीं लेना है मुझे, ना कोई पैसे लेने हैं, ठीक है। तो फ्री है, यहाँ पर आइए और पढ़िए। आप लोग तरक्की करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग एग्ज़ाम क्लियर होगा तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो जो है बस आप लोगों से बस एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करें खुद भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन वगैरह आप प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को मिले। वैसे मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा, अब एक एनालिसिस को टॉपिक पर लाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि पूरे जो अब तक प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हुए हैं अब तक यूपी टेट के जो एग्ज़ाम्स हो रखे हैं, तो उनकी हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। हर जैसे सीडीपी से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और मैथ्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के लिए एक एनालिसिस की पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मेन क्या रहता है कि स्ट्रैटेजी मेन होती है। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, आप 3 महीने से मेहनत करने लगे हुए हैं सब, है ना। लगातार मेहनत करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पर क्या है, मेन स्ट्रैटेजी मैटर करती है। अगर आप लोग ज़्यादा हाई स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप खुद से एनालिसिस करो। अगर खुद से नहीं कर पाते तो मैं वीडियो लेकर आ ही रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ उस वीडियो को देखो, ठीक है। कैसे मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया है कि ये किस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए अब तक, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।